हाय फ्रेंड्स, एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे हैं अध्याय 18। इसमें आज हम करेंगे लसिका उत्तक द्रव। शुरू करते हैं आज की क्लास। रक्त जब उत्तक की कोशिकाओं से होकर गुजरता है तब बड़े प्रोटीन अणु एवं संगठित पदार्थों को छोड़कर रक्त से जल एवं जल में घुलनशील पदार्थ कोशिकाओं से बाहर निकल जाते हैं। इस तरल को अंतराली द्रव या उत्तक द्रव कहते हैं। क्या कहा गया है कि जब रक्त है उत्तक कोशिकाओं से होकर गुजरता है तब बड़े प्रोटीन अणु एवं संगठित पदार्थ को छोड़कर रक्त से जल व जल में घुलनशील पदार्थ कोशिकाओं से बाहर निकल जाते हैं। इस तरल को अंतराली द्रव या उत्तक द्रव कहते हैं। आगे है, इसमें प्लेज्मा के समान ही खनिज लवण पाए जाते हैं। रक्त तथा कोशिकाओं के बीच पोषक पदार्थ एवं गैसों का आदान प्रदान इसी द्रव से होता है। वहिकाओं का विस्तृत जाल जो लसिका तंत्र लिम्फेटिक सिस्टम कहलाता है, इस द्रव को एकत्रित कर बड़ी शिराओं में वापस छोड़ता है। लसिका तंत्र में उपस्थित यह तरल को लसिका कहते हैं। क्या कहेंगे इसे? लसिका। आगे क्या है? लसिका एक रंगहीन द्रव है जिसमें विशिष्ट लिम्फोसाइट मिलते हैं। लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी है। लसिका पोषक पदार्थ, हार्मोन आदि के संवहन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आंतर अंकुर में उपस्थित लैक्टियल वसा को लसिका द्वारा अवशोषित किया जाता है। नेक्स्ट है अपना परिसंचरण पथ। क्या है? परिसंचरण पथ। इसको देखते हैं। परिसंचरण दो तरह का होता है। जो परिसंचरण पथ है इसमें क्या कहा गया है? परिसंचरण दो तरह का होगा जो खुला एवं बंद होता है। कौन कौन सा? एक तो ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम। खुला परिसंचरण तंत्र आर्थ्रोपोडा, संधिपाद तथा मोलिस्का में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाएगा? आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में पाया जाएगा। आगे है, जिसमें हृदय द्वारा रक्त को रक्त वाहिकाओं में पंप किया जाता है। मोलिस्का और आर्थ्रोपोडा में क्या है? हृदय द्वारा रक्त को रक्त वाहिकाओं में पंप किया जाता है जो रक्त स्थान में खुलता है। कहाँ खुलेगा? रक्त स्थान में खुलेगा। एक कोटर वस्तुतः देह गुहा होती है। एनेलिडा तथा कशेरुकी में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? एनेलिडा और कशेरुकी में, जिसमें हृदय से रक्त का प्रवाह एक दूसरे से जुड़ी रक्त वाहिकाओं के जाल में होता है। हृदय से रक्त का प्रवाह किसमें होगा? एक दूसरे से जुड़ी रक्त वाहिनियों के जाल में होता है। इस तरह का रक्त परिसंचरण पथ ज्यादा लाभदायक होता है क्योंकि इसमें रक्त का प्रवाह आसानी से नियमित किया जाता है। आगे है, सभी कशेरुकी में कक्षों से बना हुआ पेशी हृदय होता है। मछलियों में दो कक्षीय हृदय होता है जिसमें एक आलिंद तथा एक नील्य होता है। उभयचरों तथा सरीसृप रेप्टाइल का मगरमच्छ को छोड़कर हृदय 3 कक्षों में बना होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मगरमच्छ को छोड़कर क्या कहा गया है? उभयचर तथा सरीसृपों रेप्टाइल का हृदय 3 कक्षों का होगा, मगरमच्छ को छोड़कर। इसका कितने का होगा? 4 का। आगे देखते हैं, जिसमें 2 आलिंद 1 नील्य होता है। 3 कक्षों में क्या होगा? 2 आलिंद और 1 नील्य होगा। जबकि मगरमच्छ पक्षियों तथा स्तनधारियों में हृदय 4 कक्षों का बना होता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। मगरमच्छ पक्षियों तथा स्तनधारियों का हृदय कितने कक्षों का बना होगा? 4 कक्षों का। आप मगरमच्छ को अलग से हाईलाइट कर लीजिएगा क्योंकि ये एक्सेप्शन है। जिसमें 2 आलिंद और 2 नील्य होते हैं। जब 3 कक्ष होता हो तो क्या होंगे? 2 आलिंद और 1 नील्य। और 4 कक्ष होंगे तो क्या होगा? 2 आलिंद और 2 नील्य। मानव हृदय कैसा होता है? 4 कक्षीय होता है जिसमें 2 आलिंद और 2 नील्य पाए जाते हैं। मछलियों में हृदय ऑक्सीजनित रुधिर बाहर को पंप करता है।
मछलियों में जो हृदय है वह विऑक्सीजनित रुधिर को बाहर पंप करता है, जो क्लोम द्वारा ऑक्सीजनित होकर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है, और क्लोम के द्वारा ऑक्सीजनित होकर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है तथा वहां से विऑक्सीजनित रक्त हृदय में वापस आता है। इस क्रिया को एकल परिसंचरण कहते हैं। उभयचरों व सरीसृपों में बाह्य आलिंद क्लोम फेफड़े त्वचा से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है। क्या कहा गया है इस लाइन में? उभयचरों व सरीसृपों में बाह्य आलिंद, कौन सा आलिंद? बाह्य आलिंद क्लोम फेफड़ों त्वचा से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है तथा दाहिना आलिंद शरीर के दूसरे भागों से विऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है, लेकिन वे रक्त को नीले में मिश्रित कर बाहर की ओर पंप करते हैं। इस क्रिया को अपूर्ण दोहरा परिसंचरण कहते हैं। पक्षियों व स्तनधारियों में ऑक्सीजनित विऑक्सीजनित रक्त क्रमशः बाएं व दाएं आलिंदों में आता है, जहां से वह उसी क्रम में बाएं, दाएं व बाएं नीलियों में जाता है। नीले बिना रक्त को मिलाए इन्हें पंप करता है, अर्थात दो तरह के परिसंचरण पथ इन प्राणियों में मिलते हैं। अतः इन प्राणियों में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। अब हम मानव के परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या होगा? मानव परिसंचरण तंत्र। मानव परिसंचरण तंत्र क्या है? मानव का हृदय कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष, 2 आलिंद 2 नीले। ये बात आपको याद होगी, पीछे देखा। अब आगे इसमें क्या दिखाया गया है? मानव परिसंचरण तंत्र, जिसे रक्त वाहिनी तंत्र भी कहते हैं। क्या कहेंगे दूसरा नाम? रक्त वाहिनी तंत्र, जिसमें कक्षों से बना पेशी हृदय, शाखित बंद रक्त वाहिनियों का एक जाल, रक्त तथा तरल समाहित होता है। इसमें कक्षों से बना पेशी हृदय, शाखित बंद रक्त वाहिनियों का एक जाल, रक्त व तरल समाहित होता है। रक्त इसमें बहने वाला एक तरल है। इसके बारे में आप विस्तृत रूप से अध्याय के पूर्ववर्ती पृष्ठों में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अपना हृदय। हृदय मतलब दिल। हृदय की उत्पत्ति मध्य जन स्तर मेजोड्रम से होती है। इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिएगा। हृदय की उत्पत्ति किससे होती है? मेजोड्रम से। बीच की स्तर से, मध्य जन स्तर से। मेजोड्रम से मध्य जन स्तर से। हृदय की उत्पत्ति किससे होती है? मध्य जन स्तर से, मेजोड्रम से, तथा यह दोनों फेफड़ों के मध्य वक्ष गुहा में स्थित रहता है। यह थोड़ा सा बाईं तरफ झुका रहता है। यह बंद मुट्ठी के आकार का होता है। यह एक दोहरी भित्ति की झिल्ली में थैली हृदय आवरणी द्वारा सुरक्षित रहता है। हृदय आवरणी मतलब हृदय को चारों ओर से ढके रहती है। हृदय का आवरण वो इसको क्या करती है? बाहरी आघातों से बचाती है, बाहरी चोटों से सुरक्षित रखती है। इसमें हृदय आवरणी द्रव पाया जाता है जो इसको फ्लेक्सिबल बनाता है, ताकि बाहर की चोट आए तो वो द्रव सहन कर ले, हृदय तक वो चोट ना जाए। हमारे हृदय में 4 कक्ष होते हैं। 2 कक्ष अपेक्षाकृत छोटे तथा ऊपर को पाए जाते हैं, जिन्हें आलिंद या आस्ट्रिया कहते हैं। 2 कक्ष अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, जिन्हें नीले वेंट्रिकल कहते हैं। क्या कहा गया है कि मानव हृदय है, उसमें कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष। कौन कौन से? 2 आलिंद और 2 नीले, जिसमें 2 छोटे होते हैं और 2 बड़े होते हैं। छोटे वाले को आलिंद कहेंगे और बड़े वाले को क्या कहेंगे? नीले। एक पतली पेशीय भित्ति, जिसे अंतर आलिंदी पट कहते हैं। क्या कहा गया है? एक पतली पेशीय भित्ति, जिसे अंतर आलिंदी पट कहते हैं, दाएं व बाएं आलिंद को अलग करती है। दाएं एवं बाएं आलिंद को क्या करेगी? अलग करेगी। जबकि एक मोटी भित्ति, जिसे अंतर नीले पट कहते हैं, जो बाएं एवं दाएं नीले को अलग करेगी। चित्र 18.2 में देखते हैं हम हृदय का। ये क्या है? एक मानव हृदय का काट है। इसमें क्या क्या दिखाया गया है? ये क्या है? महाधमनी और ये महाशिरा। इसमें 4 कक्ष है। कौन कौन से? आलिंद, और ये ऊपर वाले क्या हो गए? आलिंद। ऐसे हम इसको 4 कक्षों में बांट देंगे।
ऊपर वाले क्या हो गए, आलिंद, ये आलिंद हो गए। नीचे वाले बड़े कक्ष कौन से हो गए, नीले। 1 कक्ष, 2 कक्ष, 3 और 4, ऐसे 4 कक्ष हो गए। इसके जो बड़े वाले हैं ये नीले हो गए, और ऊपर वाले ये छोटे हैं ये कौन से हो गए, आलिंद हो गए। अब देखते हैं, फिर इसको क्या कह दिया, ये बायां आलिंद हो गया, बाईं तरफ है तो इस तरफ कौन सा होगा, दायां आलिंद होगा। फिर इस तरफ बायां नीले हो गया, इस तरफ दाहिना नीले हो गया। आगे ये क्या है, फुसफुसिए दवन्नी, फुसफुसिए शिराएं। इस तरफ ये क्या दिखा रखी है, दाहिने आलिंद में कोटरा आलिंद गांठ, क्या कोटरा आलिंद गांठ। और ये क्या, आलिंदी नील्य गांठ, क्या है, आलिंदी नील्य गांठ। और ये कार्डियटिक टेंडिन है, कार्डियटिक टेंडिन है मतलब हृदय के टेंडन। और ये क्या है, पुरकुंज रेशे के साथ हिस बंडल, क्या है, पुरकुंज रेशों के साथ हिस बंडल। और लास्ट वाला क्या है, अंतर्नीली पट्टिका। आगे हम फिर से देखते हैं, ये मानव हृदय का डायग्राम है, थ्योरी देखते हैं। अपनी अपनी ओर के आलिंद एवं नीले एक मोटे पेशीय उत्तक जिसे आलिंद नीले पट्ट द्वारा पृथक रहते हैं। हालांकि इन पट्टों में एक एक छिद्र होता है जो एक और दोनों कक्षों को जोड़ता है। दाहिने आलिंद और दाहिने नीले पर 3 पेशी पल्लों या वल्लों से फ्लैप या कप से युक्त एक वाल्व पाया जाता है, जिसे क्या कहेंगे, ट्राई कप्सिड त्रिवल्नी कपाट या वाल्व। क्या कहा गया है, इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। दाहिने आलिंद और दाहिने नीले के रंध्र पर 3 पेशी पल्लों या वल्लों से फ्लैप या कप से युक्त एक वाल्व पाया जाता है, जिसे ट्राई कप्सिड त्रिवल्नी वाल्व या कपाट कहते हैं। बाएं आलिंद तथा बाएं नीले के रंध्र निकास पर एक द्विबलनी कपाट मिट्रल कपाट पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाएगा, बाएं आलिंद और बाएं नीले के मध्य। दाएं तथा बाएं नीलियों से निकलने वाले क्रमशः फुसफुसिए ध्वनि महाध्वनि का निकास द्वार अर्धचंद्र कपाटिकर सेमिल्यूनर वाल्व से युक्त होता है। दाएं तथा बाएं नीलियों से निकलने वाली क्रमशः फुसफुसिए ध्वनि तथा महाध्वनि का निकास द्वार अर्धचंद्र कपाटिकर सेमिल्यूनर वाल्व से युक्त रहता है। हृदय के कपाट रुधिर को एक ही दिशा में जाने देते हैं, अर्थात आलिंद से नीले और नीले से फुसफुस ध्वनि या महाध्वनि। कपाट वापसी या उल्टे प्रवाह को रोकते हैं। क्या करेंगे, वापसी या उल्टे प्रवाह को रोकेंगे। नेक्स्ट है, यह हृदय पेशियों से बना रहता है। नीलियों की भित्ति आलिंदों की भित्ति से बहुत मोटी होती है। एक विशेष प्रकार की हृदय पेशीन्यास जिसे नोडल उत्तक कहते हैं भी हृदय में पाया जाता है। चित्र 18.2 में क्या है, नोडल उत्तक कहते हैं, जो एक विशेष प्रकार की हृदय पेशीन्यास जिसे नोडल उत्तक कहते हैं हृदय में पाया जाता है। इस उत्तक का एक डब्बा दाहिने आलिंद के दाहिने ऊपरी कोने पर स्थित रहता है। क्या है, दाहिने आलिंद के दाहिने कोने के ऊपरी ओर स्थित रहता है, जिसे सीरा आलिंद प्रव साइनो आर्ट्रियल नोड ऐसे नोड कहते हैं। क्या कहेंगे, सीरा आलिंद प्रव साइनो आर्ट्रियल नोड ऐसे नोड कहेंगे। इस उत्तक का दूसरा पिंड दाहिने आलिंद में नीचे के कोने पर आलिंद नीले पट के पास स्थित होता है, जिसे आलिंद नीले परव आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड एवी नोड कहते हैं। समझ में आया, ऐसे नोड किसे कहेंगे और एवीएन नोड किसे कहेंगे। नोडल ग्रंथिल रेशों का एक बंडल जिसे आलिंद नीले बंडल एवी बंडल भी कहते हैं। अंतर नीले पट के ऊपरी भाग में आलिंद नीले परव से प्रारंभ होता है तथा शीघ्र ही 2 दाईं एवं बाईं शाखाओं में विभाजित होकर अंतर नीले पट के साथ पश्च भाग में बढ़ता है। नेक्स्ट है, इन शाखाओं से संक्षिप्त रेशे निकलते हैं जो पूरे नीली पेशी विन्यास में दोनों तरफ फैले रहते हैं, जिसे पुरकंज तंतु कहते हैं।
नोडल ऊतक बिना किसी बाह्य प्रेरणा के क्रिया विभव पैदा करने में सक्षम होते हैं, जिसे स्व उत्तेजक सिग्नल ऑटो एक्साइटेबल कहते हैं। हालांकि 1 मिनट में उत्पन्न हुए क्रिया विभव की संख्या नोडल तंत्र के विभिन्न भागों में घट बढ़ सकती है। नेक्स्ट है सीरा आलिंद परव गांठ सबसे अधिक क्रिया विभव पैदा कर सकती है। यह 1 मिनट में 70 से 75 क्रिया विभव पैदा कर सकती है तथा हृदय का लयात्मक संकुचन रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को प्रारंभ करता है तथा बनाए रखता है, इसलिए इसे गति प्रेरक पेसमेकर कहते हैं। इससे हमारी सामान्य हृदय स्पंदन 70 से 75 प्रति मिनट होती है, औसतन 72 स्पंदन प्रति मिनट। मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़केगा? 70 से 75 प्रति मिनट। नेक्स्ट है अपना हृदय चक्कर। हृदय काम कैसे करता है, आओ हम जानें। प्रारंभ में माना कि हृदय के चारों कक्ष स्थिर अवस्था में है, अर्थात हृदय अनुशीलन अवस्था में है। इस समय त्रिवलन या द्विबलन कपाट खुले रहते हैं, जिससे रक्त फुफ्फुस शिरा तथा महाशिरा से क्रमशः बाएं तथा दाएं आलिंद से होता हुआ बाएं तथा दाएं नीले में पहुंचता है। अर्धचंद्र कपाटिका इस अवस्था में बंद रहती है। अब शिरा आलिंद अस्य अन्य क्रिया विभव पैदा करता है, जो दोनों आलिंदों को प्रेरित कर आलिंद प्रकुंचन आर्टरियल साइस्टोल पैदा करती है। इस क्रिया से रक्त का प्रभाव नीले में लगभग 30% बढ़ जाता है। नीले में क्रिया विभव का संचालन आलिंद नीले परव तथा आलिंद नीले बंडल द्वारा होता है, जहां से हिज के बंडल इसे नीले पेशीन्यास वेंट्रिकुलर मस्कुलेटायर तक पहुंचता है। इसके कारण नीले पेशियों में संकुचन होता है, अर्थात नीले प्रकुंचन इस समय आलिंद विश्राम अवस्था में जाते हैं। इसे आलिंद को अनुशीथलन कहते हैं, जो आलिंद प्रकुंचन के साथ साथ होता है। नीले प्रकुंचन नीले दाब बढ़ जाता है, जिससे त्रिवलनी व द्विबलनी कपाट बंद हो जाते हैं, अतः रक्त विपरीत दिशा अर्थात आलिंद में नहीं आता। जैसे नीले दबाव बढ़ता है, अर्धचंद्र कपाटिकाएं जो फुसफुसीय धमनी दाईं ओर तथा महाधमनी बाईं ओर स्थित होते हैं, खुलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसके रक्त इन धमनियों से होता हुआ परिसंचरण मार्ग में चला जाता है। नीले अब स्थिर हो जाते हैं, इससे नीली अनुशीथलन कहते हैं। इस तरह के नीले का दाब कम हो जाता है, जिससे अर्धचंद्र कपाटिका बंद हो जाती है, जिससे रक्त का विपरीत प्रवाह नीले में नहीं होता है। नीले दाब और कम होता है, अतः आलिंद में रक्त का दाब अधिक होने के कारण त्रिवलनी कपाट तथा द्विवलनी कपाट खुल जाते हैं। इस तरह शिराओं से आए हुए रक्त का प्रवाह आलिंद से पुनः नीले में शुरू हो जाता है। नीले और आलिंद एक बार पुनः, जैसा कि ऊपर लिखा गया है, स्थिरावस्था में चले जाते हैं। शिरा आलिंद परव कोटरा आलिंद गांठ पुनः क्रिया विभव पैदा करती है तथा उपरोक्त वर्णित से सारी क्रिया को दोहराती है, जिससे यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। एक हृदय स्पंदन के आरंभ से दूसरे स्पंदन का आरंभ एक संपूर्ण हृदय स्पंदन होने के बीच के घटनाक्रम को हृदय चक्कर कहते हैं। इस क्रिया में दोनों आलिंदों तथा दोनों नीलियों का प्रकुंचन एवं अनुशीथलन सम्मिलित होता है, जैसा कि ऊपर वर्णन किया जा चुका है। हृदय स्पंदन 1 मिनट में 72 बार होता है, अर्थात 1 मिनट में कई बार हृदय चक्कर होता है, जिससे एक चक्कर का समय 0.8 सेकंड निकाला जा सकता है। प्रत्येक हृदय चक्कर में नीले 70 मिलीलीटर रक्त पंप करता है। जिससे प्रवाह आयतन कहते हैं। प्रवाह आयतन को हृदय दर से गुणा करने पर हृदय निकास निकलता है।
इसलिए हृदय निकास प्रत्येक नीले द्वारा रक्त की मात्रा को प्रति मिनट बाहर निकालने की क्षमता है, जो एक स्वस्थ मात्रा में औसतन 5000 मिलीलीटर से 5 लीटर होती है। हम प्रवाह आयतन तथा हृदय दर को बदलने की क्षमता रखते हैं, जिससे हृदय निकास भी बदलता है। उदाहरण के तौर पर खिलाड़ी धावकों का हृदय निकास सामान्य मनुष्य से अधिक होता है। हृदय चक्कर के दौरान दो महत्वपूर्ण ध्वनियां स्टेथोस्कोप द्वारा सुनी जा सकती है। प्रथम ध्वनि लब, त्रिबलनी व द्विबलनी कपाट के बंद होने से संबंधित है, जबकि दूसरी ध्वनि डब, अर्धचंद्र कपाट के बंद होने से संबंधित है। इन दोनों ध्वनियों का चिकित्सीय निदान में बहुत महत्व है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है विद्युत हृदय लेख, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। लेकिन आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। जानने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।